फ्रेंड्स, आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी में मनोविज्ञान लेकर आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट है। ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये अपने आपके आने वाले भविष्य को संवारेगा। यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, आज हम ये मनोविज्ञान में जो है मनोविज्ञान के टॉपिक में मोस्ट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं एक करके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, जैसे सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जैसे कि दोस्तों पता है, प्रयास व भूल दिया गया। अगर प्रयास में त्रुटि दिया होता तो ये पावलोव ने इसे प्रतिपादन किया था, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, प्रयास में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है कोहलर, सेकंड है पावलोव, थर्ड है थॉर्नडाइक और डी है गेस्टाल्ट। तो जैसे इसमें प्रयास में भूल दिया गया, प्रयास में त्रुटि होता तो यहाँ पर हो जाता पावलोव हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो है ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो कोहलर दिया गया है, ए ऑप्शन, सीखने में प्रयास में भूल का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था। तो ए ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है कैटल, बी है थॉर्नडाइक, सी है बर्नन, डी है स्किनर। तो बुद्ध के तरल फ्लूइड और क्रिस्टलीय जो है प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे। तो जैसे कि पता है, बुद्ध का जो है ठोस और तरल का सिद्धांत जो है कैटल महोदय ने दिया था। जो इसमें तरल का सिद्धांत है ये वंशानुक्रम पर आधारित होता है, और जो क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय हमारा एटॉमोस्फीयर पर डिपेंड करता है। तो इसमें कैटल बी, ए ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम का पठार मतलब रेजिस्टेंट ऑफ लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, बी है विद्यालय का असहयोग, सी है शारीरिक सीमा, डी है ज्ञान की सीमा। तो निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं हो सकता है। तो जैसे कि पहला है प्रेरणा की सीमा, बी है इसमें विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का अगर असहयोग रहता है तो अधिगम के पठार का कारण ये नहीं है। मतलब विद्यालय का जो असहयोग है, मतलब विद्यालय का सहयोग ना किया जाना, तो ये अधिगम के पठार का कारण नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, दिया गया है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक जो संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर होता है, ए है ज्ञान, बी है बोध, डी है अनुप्रयोग, डी है विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है, नॉलेज ही होता है। ए ऑप्शन राइट है, ज्ञान ही होता है, इसमें बोध नहीं होगा, अनुप्रयोग नहीं है, विश्लेषण नहीं है। ज्ञान राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा, किसका होगा। ए ऑप्शन है क्षैतिक अधिगम का अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। तो एक बालक जो साइकिल चलाना सीख रहा है, जानता है, और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो उदाहरण क्या हो सकता है। क्षैतिज अधिगम का हो नहीं सकता है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। इसमें जो ऊर्ध्व दिया गया है, ऊर्ध्वाधर जो दिया गया है, बी ऑप्शन ऊर्ध्व अधिगम का अंतरण जो है यही हो सकता है। तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये ऑप्शन इसमें है हल ने, बी है थॉर्नडाइक ने, सी है हेगार्ट ने, डी है स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत जो है, नियम, इसका सिद्धांत किसने दिया था, गेस करिए जरा। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, इसमें डी स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है स्किनर महोदय ने दिया था। तो डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। ए ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व सिद्धांत से, अधिगम का सिद्धांत से।
तो कोहलर जो निम्नलिखित में किससे संबंधित है, थोड़ा गेसिंग करिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो कोहलर महोदय जो थे वो लर्निंग थ्योरी के सिद्धांत से संबंधित है, लर्निंग थ्योरी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो धार्मिक रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन दी जानी चाहिए। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ए ऑप्शन है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो धार्मिक की शिक्षा और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, किस अवस्था में दी जानी चाहिए? शैशवावस्था में कोई मतलब नहीं, बाल्यावस्था में इसका कोई मतलब नहीं है। जब समझ नहीं रहेगी बालक के अंदर तो ये शिक्षा दिए जाने से कोई इसका मतलब नहीं है। तो ए ऑप्शन इसमें जो किशोरावस्था है, धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में, ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। मतलब कौन शेष से भिन्न है, इनमें से कौन भिन्न है? तो जैसे कि इसमें देखिए ए ऑप्शन जो दिया गया है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत और समान अवयव का सिद्धांत और ड्राई रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसमें देखिए जो ए, बी और डी दिया गया है, ये तीनों अधिगम से रिलेटिव है, बट इसमें जो है सी ऑप्शन जो दिया गया है, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है इसमें नहीं है, ये शेष से भिन्न है। तो सी वाला इसमें करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, किससे रिलेटिव है? ये ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। तो गोलमैन जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? जरा गेस करिए दोस्तों, इसमें आप गेस करिए किससे संबंधित हो सकते हैं। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, इसमें बी ऑप्शन जो है संवेगात्मक बुद्धि से जो है गोलमैन संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। जो सामान्य संयुक्त जो कॉमन कॉम्प्लेक्स सेल होती है उसमें गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। जैसे कॉमन सेंस है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में जो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, वो कुल मिला के कितने होते हैं? 46 होते हैं, 46। बट यहाँ दिया गया है कपल दिया गया है, जोड़े दिए गए हैं। तो जोड़े के लिए इसमें जो है जब 46 होते हैं तो जोड़े में एक में 2 होते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी वाला, 23 जोड़े। तो 23 इसमें बी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? जैसे फर्स्ट है स्वनिम, बी है इसमें प्रैग्मेटिक्स, सी है वाक्य, डी है रूपिम। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? कि जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, इसमें स्वनिम है, ये ऑप्शन राइट है, स्वनिम पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसमें गेस करिए दोस्तों कौन सा। हाँ दोस्तों, इसमें गेस करिए। इसमें देखिए जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन, ऑप्शन ए है फ्रायड, बी है युंग, सी है मन, डी है आलपोर्ट। तो युंग नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो बी ऑप्शन राइट है, युंग, इसी को करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मतलब विकास के परिणाम स्वरूप जो है नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, या कथन किसका है? तो ए ऑप्शन है इसमें गैसेल, बी है हरलॉक, डी है इसमें मेरेडिथ और डी है डगलस और होलैंड। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, या कथन किसका है? या कथन है हरलॉक का, बी ऑप्शन राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सतत
एवं सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस में होता है? जैसे मूल्यांकन किसका किया जाएगा, जरा इस पे जोड़ दीजिए। मूल्यांकन हम किसका करेंगे? बालक का ही करेंगे, बालक का ही करेंगे। तो बालक इसमें किस ऑप्शन में रिलेटिव कर रहा है? तो गेस करिए दोस्तों। जैसे पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, बी है इसमें विद्यार्थी केंद्रित, डी है इसमें परीक्षा आधारित, डी है निष्पादन आधारित। तो जैसे कि ऑप्शन में जो है बालक इंगित कर रहा है बी ऑप्शन, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये किस में होगा? विद्यार्थी केंद्रित में होगा। बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब इसमें देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये ऑप्शन इसमें है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें गेस करिए दोस्तों, जो विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत इसमें कौन सा? देखिए दोस्तों, इसमें जो है विकास का सिद्धांत नहीं हो सकता है। जैसे कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं हो सकता है। और बाकी जो है जैसे निरंतर का विकास, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सब जो है विकास के सिद्धांत हैं। बट इसमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये ऑप्शन इसमें सही है, इसी पर करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 17 देखते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किसका करता है? ए ऑप्शन है व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का, बी इसमें पढ़ने की दक्षता का, सी है बुद्धि का, और डी इसमें है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है ये मापन करता है, किसका करता है? बुद्धि का करता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चों के सामाजिक विकास, सामाजिक जो है सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक है। फैक्टर इसमें कौन से हैं? ए ऑप्शन इसमें आर्थिक तत्व है, बी इसमें है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी है शारीरिक तत्व, डी है वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं इसमें कौन से हो सकते हैं? तो जैसे कि सामाजिक से रिलेटिव है, इसलिए सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है। तो बी ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? पहला इसमें जैसे पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, और डी है प्रभाव का नियम। तो इसमें देखिए ऑप्शन में जो है जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ए बी और डी प्रभाव का नियम, ये तीनों जो है सीखने से रिलेटिव है, मुख्य नियमों में शामिल है। बट इसमें सी ऑप्शन जो दिया गया है बहु अनुक्रिया का नियम, ये इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, इसी पे करेक्ट लगाइए। बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है इसमें सीखने के मुख्य नियम में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, जैसे ए ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, डी है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसमें देखिए दोस्तों, जिसे मानसिक विकास से भिन्नता का नियम और अनियमित विकास का नियम, ए बी और डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, ये तीनों जो है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। बट इसमें जो है सी ऑप्शन जो दिया गया है द्रुतगामी विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम इसमें शारीरिक विकास का एक नियम नहीं, शारीरिक विकास का एक नियम जो है, सॉरी दोस्तों, इसमें शारीरिक विकास का एक नियम है। इसमें जो दिया जा रहा है तो द्रुतगामी विकास, जो चारों तरफ से विकास होता है वही द्रुतगामी शारीरिक विकास का एक अच्छा नियम होता है। तो इसमें द्रुतगामी विकास जो है सी ऑप्शन इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों को समानता होता है, जैसे कि इसमें दिया गया ऑप्शन में कैलकुलिया है, और बी ऑप्शन है डिसलेक्सिया, और सी ऑप्शन इसमें है डिसग्राफिया, और डी है डिसमीथिया। तो शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों को समानता होता है,
जो शारीरिक रूप से उत्तम बच्चे हैं उसमें समानता होता है। क्या होता है, जैसे कि पहला ऑप्शन है कैलकुलिया जो है दिया गया है, ये गणित से जैसे कि जोड़ना घटाना, इसमें बच्चा सीखता है। इसके बाद बी ऑप्शन जो दिया गया है, हाँ देखिए दोस्तों, इसमें जो है जैसे शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों को समानता होता है, समानता होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कैलकुलिया है, डिसलैक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसमीथिया है। तो इसमें सबसे समानता होता है जो है ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है। जैसे ए ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया गणित से संबंधित लिखना पढ़ना है, जोड़ना घटाना है। और इसमें जो है डिसलैक्सिया जो है, डिसलैक्सिया ये जो है क्या कहते हैं, डिसलैक्सिया जो होता है ये पढ़ने से संबंधित होता है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। तो लिखना जो है समानता होता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया है? तो अधिगम जो लर्निंग है, एक्सपीरियंस एवं ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है, जरा गेस करिए। यह है गेट्स का, मॉर्गन और गिलीलैंड का, सी है स्किनर का, डी है क्रॉनबैक का। तो अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये कथन महोदय गेट्स का है। तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, कथन किसका है? जो सृजनात्मकता मुख्यतः जो होता है नवीन रचना उत्पादन में होती है, नवीन चीज़ें जैसे मतलब उसे एक्वायर करने में, बालक में उत्पादन में होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है जैसे ए है ड्रेवर, बी है क्रो एंड क्रो, सी है रॉस और डी है इसमें ड्यूबी। तो यह कथन किसका है? ए ऑप्शन राइट है, ड्रेवर का है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्रियापरक आधारित शिक्षण क्रियाएं संबंधित होती हैं, क्रियापरक आधारित शिक्षण क्रियाएं संबंधित होती हैं। ए है अनुभव प्राप्ति से, ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान प्रदान करके, उपरोक्त सभी। तो क्रियापरक जो होती है आधारित शिक्षण क्रियाएं होती हैं, किससे संबंधित होती हैं? अनुभव प्राप्ति से भी होती है, ज्ञान प्राप्ति से भी होती है, ज्ञान प्रदान करके भी होती है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर, यह कथन किसका है? ए है रॉस का, बी है इसमें नन का, सी है इसमें वैलेंटाइन का और डी है मॉरिस का। तो बचाव जो होता है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, रॉस महोदय का है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व भिन्नताओं का जनक माना जाता है। व्यक्तित्व जो होता है हमारा पर्सनालिटी, भिन्नताओं का जनक माना जाता है, कथन किसका? यह जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? जैसे इसमें दिया गया ऑप्शन में टेलर, गाल्टन, थॉर्नडाइक, टर्मन। तो व्यक्तित्व भिन्नता का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो व्यक्तित्व जो होता है भिन्नता का जनक माना जाता है, यह किसे माना जाता है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन गाल्टन को जो है व्यक्तित्व भिन्नता का जनक माना जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं पियाजे के अनुसार? तो ए है 3 अवस्था, बी है इसमें 4 अवस्थाएं और सी है इसमें 5 अवस्थाएं, डी है 6 अवस्थाएं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कुल मिला के 4 अवस्थाएं होती हैं। तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। बी ऑप्शन इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, यह विकास किस अवस्था का है? तो दोस्तों इसमें समझिए जरा, जैसे कि प्रारंभिक अवस्था में बालक तो ना बात करेगा और ना झगड़ेगा, और किशोरावस्था में भी वह शांत ही रहेगा, सिर्फ सीखेगा। बाल्यावस्था में भी वह सीखेगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन युवा अवस्था में वह जो है बात में झगड़ा करने लगेगा, वह हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करेगा। यह अवस्था किसकी है? युवा अवस्था। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो श्रवण बाधित जो सुनने में जो है